नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में 20 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन किसके विफलता पर चलाया गया था, तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। कब? 8 अगस्त 1942 को। इसके बाद दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी दिन सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा जाता है गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। याद रखिएगा यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की जिससे आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा हुई। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। अब यहां से दोस्तों आजाद हिंद फौज के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। जापान के मेजर फुजीवारा के साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया गया था। जापानियों से वैचारिक मतभेद के चलते मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को विधिवत स्वरूप प्रदान किया था। इसे ही द्वितीय नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे ही आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को विधिवत स्वरूप प्रदान किया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर देखेंगे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में ये इंग्लैंड चले गए और 1920 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में बैठे तथा योग्यता क्रम में चौथा स्थान प्राप्त किया, परंतु इन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया था। 1921 में यह स्वदेश लौटे और चितरंजन दास तथा गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। देश को स्वतंत्रता प्रदान कराने में नेताजी का अतुलनीय योगदान रहा है। ऐसा माना जाता है कि नेताजी 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से हवाई जहाज द्वारा टोक्यो की ओर चले तथा संभवतः विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। निम्न में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? याद रखिएगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? इसका जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो इसका जवाब है मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। किस सत्र में? मुंबई सत्र में। बी ऑप्शन राइट है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने बनाया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन राइट है। 8 अगस्त 1942 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? देखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा था? देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की थी? इसका जवाब है बी ऑप्शन ऊषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऊषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने
भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय फौज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग ये भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? देखिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे नेताजी कहा जाता था? तो इसका जवाब है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा, अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है? देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।